हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से प्रवेश परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक स्टूडेंट्स हम लोगों ने फ्रैक्शन से संबंधित कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को हम लोगों ने सीख रखा है, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स हम लोग कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को सीखने जा रहे हैं, लेकिन वे कंसेप्ट जो है अब हम लोग क्वेश्चंस के माध्यम से सीखेंगे। जैसा कि मैंने आप सभी विद्यार्थियों को पहले ही बताया था कि फ्रैक्शन से संबंधित जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं मैंने आपको जो भी छोटे छोटे थे उसको मैंने दे दिए, लेकिन अब जो बेसिक कंसेप्ट्स बताने जा रहे हैं स्टूडेंट्स ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, ठीक है ना। तो इन कंसेप्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए, मैं कोई ट्रिक वगैरह और उस तरह की फालतू चीजें मैं नहीं बताता। मेरा टारगेट होता है बच्चे को कंसेप्ट ऐसे समझाओ कि उसके माइंड में जो है चीजें बहुत आसानी से चली जाएं, ठीक है। और मेरा मेन फोकस होता है कंसेप्ट पे स्टूडेंट्स। तो आप देखिए, जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जिन क्वेश्चंस को आप जो है रटते थे, है ना, आप रटते थे, क्योंकि मैंने देखा है ऑफलाइन क्लासेस में बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस तरह के प्रश्नों को रटते हैं कि ऐसा रहेगा तो ये कर देंगे, फिर ऐसा रहेगा तो ये कर देंगे। ये कुछ नहीं करना है। इतने दिनों से आप हमारे साथ हो, लगभग 2 महीने से आप हमारे साथ हो, ठीक है। इन 2 महीनों में आप सभी विद्यार्थियों को पता हो गया होगा कि प्रवेश सर के लिए क्या जरूरी है, प्रवेश सर एक्चुअल में सिखाना क्या चाहते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग फ्रैक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बेसिक कंसेप्ट्स को सीखते हैं और उन्हें सीखने के साथ साथ हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को जो है करने का प्रयास करते हैं, जो कि आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 1 मिनट के अंदर कुछ बेसिक पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, उसको थोड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। आप थोड़े ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स मान लीजिए मैं आपके सामने दिया 20, ठीक है, और लिखा 20 का 2/5 भाग क्या होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, अगर मैं बोला 20 का 2/5 भाग क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए। 20 का मतलब होता है, जब मैं आपको बोर्डमास पढ़ाऊंगा स्टूडेंट, तो बोर्डमास में B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है ना। तो यहाँ ऑफ का मतलब क्या है, का मतलब है गुणा, और ये हो जाएगा 2/5। अब ध्यान से देखिए, अब ये करना तो आपको आता ही, बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैंने जो भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन जब मैं बता रहा था, तो वहां पे मैंने आपको चीजें बताई थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये क्या हो जाएगा 4 गुना के 8। यानी स्टूडेंट्स 20 का जो 2/5 भाग है वो क्या है, 20 का 2/5 भाग स्टूडेंट्स आपका 8 होता है। समझ में आया, 8 होता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 21 का 1/7 भाग क्या होगा। 21 एक नंबर है, एक संख्या है, उसका 1/7 भाग क्या होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 21 का मतलब मल्टीप्लाई और 1/7। अब ध्यान से देखिए, 7 एकम 7 और 7 3 21। इस तरह से स्टूडेंट्स 3 गुणा 1 मतलब 3, यानी 21 का जो 1/7 भाग होता है वो होता है आपका 3। कोई दिक्कत है नहीं। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये चीजें समझ में आई होंगी, है कि नहीं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, और इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हैंडल करेंगे स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हैंडल करेंगे, बस आप पेशेंस बनाकर बैठे रहिए और ध्यान से वीडियो को देखिए, ठीक है। क्योंकि आज जो है जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आज जो बेसिक कंसेप्ट्स कराए जाएंगे, वो आपको केवल फ्रैक्शन में ही नहीं बल्कि अन्य कई चैप्टर्स में जो है बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बस ध्यान से बैठकर आप वीडियो को देखिए और चीजों को सीखने का प्रयास करिए, बहुत मजा आने वाला है। ओके चलिए, इसको इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आपका जो पहला प्रश्न है इसमें क्या लिखा गया है, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर यानी डिफरेंस 28 हो तो वह संख्या क्या है।
अब देखिए यदि किसी संख्या, यहाँ पे अभी हम लोग जो भी कर रहे थे तो हमको संख्या पता थी, क्या था, एक 20 था और एक 21 था। जैसे 20 का मैंने 2/5 भाग निकाला और 21 का मैंने क्या निकाला, 1/7 भाग निकाला। तो यहाँ पे तो संख्याएं हमको पता थी, यहाँ पे हमको संख्या नहीं पता है। यहाँ पे क्या बोला गया है स्टूडेंट, यदि किसी संख्या का, अब वो संख्या हमको नहीं पता है तो वो संख्या की जगह पे आप अपना नाम रखिए, आप अपना नाम रखिए, कुछ भी रखिए, है कि नहीं। लेकिन जनरली हम लोग चलिए मान कर चलते हैं कि वो जो संख्या है स्टूडेंट, वो जो संख्या है उस संख्या को मैं मान लेता हूं x, हमारी संख्या x होगी। अब बोल रहा है कि x का 2/5 और 3/4 भाग का अंतर, किसका 2/5, संख्या का, किसका 2/5, संख्या का, यानी x का 2/5, ठीक है। अब इधर आइए, और 3/4 भाग, ठीक है ना, किसका 3/4 भाग, तो संख्या का, तो x का 3/4, क्लियर है, x का 3/4 भाग, क्लियर है। अब ध्यान से देखिए x का 2/5 भाग क्या होगा स्टूडेंट, x into 2/5 मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2x/5, 2x/5। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, x into 3/4 मतलब ये हो जाएगा आपका 3x/4, होगा कि नहीं। यानी जो भी हमारी संख्या x है उसका 2/5 भाग क्या है स्टूडेंट्स, 2x/5, एंड उसी संख्या का 3/4 भाग क्या है स्टूडेंट्स, 3x/4। इन दोनों का जो अंतर है स्टूडेंट ना, इन दोनों का जो अंतर है वो अंतर कितना है, 28 है ना। जैसे स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैं बोलूं कि ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए मैं कोई एक चीज बताता हूं, क्या मैं बता दूं, जैसे देखिए अगर मैं बोलूं कि 10 है और ये 15 है, ठीक है, 10 है और 15 है, इन दोनों का अंतर कितना है, आप कहोगे कि सर 5 है कि नहीं, आप कहोगे कि 5 है, कैसे पता, कैसे पता, तो आप कहते हो सर हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो इस वजह से हमको पता चल जाता है कि नहीं, इस वजह से पता चल जाता। अब आप कहोगे सर हम तो जोड़कर भी कर सकते हैं, हाँ भाई जोड़कर कर सकते हो, लेकिन ये तो छोटे छोटे नंबर्स है ना, तब आप कहोगे कि तब आसानी से आप इजीली देख सकते हो, बट बड़े बड़े नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए 10201 एंड फिर मैं दे दिया 30571। अब मैं बोलूं कि इन संख्याओं का अंतर क्या है, तब क्या करोगे, आगे बताओ, क्या जोड़ोगे कि आएगा, है कि नहीं। तो ऐसे केसेस में भी क्या करते हो, आप बड़े में से छोटे वाले को क्या करते हो, सबट्रैक्ट करते हो, तभी तो पता चलता है कि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है। समझ में आ रहा है। यानी स्टूडेंट जब भी दो संख्याओं के बीच का अंतर फाइंड करते हैं तो बड़े में से छोटे को हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, एकदम शांति से बस बैठ कर सुनिए स्टूडेंट, कंसेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे तरीके से उतरने वाला है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये समझ है। यानी अंतर ज्ञात करने के लिए हमको बड़े छोटे का ज्ञान होना चाहिए, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप हमको ये बताइए स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं 3x/4 एंड 2x/5 इन दोनों में बड़ा कौन है, 3x/4 एंड 2x/5 में बड़ा कौन है। अब आपको सर बड़ा करना कैसे हमको पता चलेगा बड़ा कौन है कौन नहीं, याद रखिए मैंने आपको बता रखे हैं, भिन्नों की तुलना करना मैंने आपको सिखाया था, ठीक है ना, भिन्नों की तुलना करना मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखाया था, और वहां पे मैंने बताया था किस किस तरह से जो है हम लोग दो या दो से अधिक भिन्नों का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लो भाई, 5 से कितना होगा 15x और ये कितना होगा 4 गुना के 8x। अब देखो कौन बड़ा है, 15x बड़ा है ना 8x से, x से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, x की जगह पे आप आम ही मान लो ना, आम मैंगो, ठीक है ना, x की जगह पर आप आम मान लो, तो यानी 15 आम और 8 आम कौन बड़ा है, 15 आम बड़े हैं ना, तो वही तो इस तरह से स्टूडेंट कौन बड़ा हो गया, 3x/4 बड़ा है 2x/5 से, तो इन दोनों का अंतर जो बोला है स्टूडेंट्स कितना है 28। बस अब आगे आपको आना चाहिए
क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से जो है मैंने बताया था। भिन्नों का जोड़ व घटाना मैंने बहुत अच्छी तरीके से आप सभी विद्यार्थियों को बताया था, ठीक है ना। तो जो भी विद्यार्थी अभी नए हो, तो अगर आपको ये सब चीजें नहीं आ रही हैं तो आप जाकर उन बेसिक कंसेप्ट्स को सीखिए एंड देन जो है इन कंसेप्ट्स पे आइए, अदरवाइज बिल्कुल समझ में आने वाले नहीं है। समझ में आ रहा है? चलिए अब क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस में ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं, है ना, एलसीएम फाइंड करते हैं। एक्चुअली में स्टूडेंट्स अगर आपको प्रैक्टिस है तो एलसीएम फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनिए, एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब यहां पर दो ऐसी संख्याएं दिखाई दे, दो ऐसी संख्याएं दिखाई दें जिनके बीच में कोई एचसीएफ ना हो, ठीक है ना, मतलब इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नंबर ना हो। जैसे 4 और 5 में क्या कॉमन नंबर है, 1 के अलावा छोड़कर क्या कॉमन नंबर है, कोई नहीं है कि नहीं। जब भी इस तरह की चीजें दिखाई दे स्टूडेंट, तो इस 5 का मल्टीप्लाई इस 3 में करके हम लोग लिखेंगे 5 3 15x, और इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करके हम लोग लिखेंगे 4 गुना के 8x, और ये 4 5 20। ये तो आपका एलसीएम हो गया ना। आप एलसीएम मेथड से भी करके देख लीजिए, वही तरीका है भाई, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं है, वही तरीका है। क्लियर है? तो अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर से 5 3 15x और 4 गुना के 8x और ये माइनस। क्लियर है? ऐसा कब करेंगे? हर जगह नहीं करेंगे ऐसा। ऐसा जो है केवल तभी हम कर सकते हैं जब ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो हर है, इनके बीच में कोई भी कॉमन नंबर ना हो, तब कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स? अदरवाइज उस तरह के नंबर्स में करेंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको आने वाली है ना। तो इसका विशेष ध्यान दीजिए। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये बराबर कितना है, 28। अब देखिए 15x और ये 8x, तो ये कितना हो जाएगा, 8 7 15 यानी 7x बटे में 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, ये 7x बराबर 28 इंटू 20 होगा ना, ये क्या हो जाएगा 20। अब देखो ये जो 7x है ना स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, ये जैसे मान लीजिए ये जैसे 7x है ना, तो 7x का मतलब होता है 7 गुणा x। 7x का मतलब होता है 7 गुणा x। तो जो इधर गुणे में होता है, बराबर के इधर जाने में, मतलब बराबर के राइट साइड में जाने पर वो क्या हो जाता है, डिवीजन में चला जाता है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, x बराबर क्या हो जाएगा 28 इंटू 20 और बटे में 7। बटा मतलब डिनोमिनेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, डिवाइजर काम करता है ना, मतलब उसी से डिवाइड करने रहता है ना। तो ये किस में चला आएगा, डिवीजन में चला आएगा। अब ध्यान से देखिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 20 चौके 80। हुआ कि नहीं? x किसको माने थे स्टूडेंट, हम लोग अपनी संख्या माने थे। x किसको माने थे, हम अपनी संख्या माने थे। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से जो हमारी संख्या हुई, वो संख्या क्या होगी, 80, है ना, 80। वो संख्या क्या होगी, 80। समझ में आया स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को ये जो बेसिक कंसेप्ट है आपको समझ में आएंगे। मैं बता रहा हूं इस वजह से टाइम टेकिंग हो रहा है स्टूडेंट्स, अदरवाइज अगर आपके माइंड में कंसेप्ट अगर उतर जाए ना, तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं इस तरह क्वेश्चंस आप यूं देखकर कर सकते हो। ठीक है ना, बस यूं देखोगे और आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से जो इसको कर ले जाओगे। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट, अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो बिल्कुल ये वाला भी जो है आपको समझ में आएगा, ये गारंटी है ना स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने पहले प्रश्न को कर लिया। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन भी लगभग क्या एकदम सेम वही है, ठीक है ना, सेम वही है, बस पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, यदि किसी संख्या और उसके, ध्यान से सुनिए, यदि किसी संख्या और उसके मतलब किसके, ये क्वेश्चन पूछिए, उसके मतलब किसके, संख्या के, है ना, किसके, संख्या के। तो ध्यान से सुनिए, यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में जो अंतर है वो कितना है, 40 है, तो संख्या क्या है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करने वाले हैं, संख्या को मानेंगे x, और फिर बोला है उसके 3/4 भाग में अंतर, तो उसके मतलब किसके, संख्या के। तो यानी संख्या का 3/5 भाग क्या होगा, तो x इंटू 3/5 मतलब आप कहोगे 3x बटा के
5 होगा कि नहीं। अब बोला है कि संख्या और उसके 3/5 भाग में, तो संख्या हमारी x और उसका 3/5 भाग ये, ठीक है ना, ये संख्या x और उसका 3/5 भाग क्या होगा 3x/5। इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है 40 है। इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है 40 है। तो अगर इतना आपको समझ में आ गया तो अब क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। जैसे हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स, जैसे ध्यान से सुनिए, जैसे 1 देखो 1 होल 1/2 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 1 + 1/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया था 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं एक, और फिर क्या करते हैं इस एक को जोड़ देते हैं, तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 होगा कि नहीं स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। यानी स्टूडेंट इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूं, अगर बीच में मान लो माइनस हो तब भी हम वही काम करेंगे, माइनस करना रहेगा तो माइनस करेंगे, तो सेम काम यहां पे करेंगे। 5 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप कहोगे 5x और ये माइनस है और ऊपर है 3x और नीचे क्या हो जाएगा 5 = 40, है ना, 5 = 40। अब देखो 5x में से 3x जब घटाएंगे स्टूडेंट्स तो हमारा क्या आने वाला है 2x और नीचे आ जाएगा 5 बराबर हो गया 40। क्लियर है। अब थोड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये 2x ये 5 देखो डिवीजन में है ना, मतलब भाग में नीचे है, तो इस साइड जाकर ऊपर हो जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। ये देखिए 40 × 5 और देखो 2 जो है फिर इससे क्या हो गया गुणे में, तो इधर जाकर किसमें हो जाएगा भाग में, 40 × 5/2 ये क्या हो जाएगा 20। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा 20 और 20 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारा आ जाएगा 100, यानी x का मान क्या है 100 और हमारा x क्या था स्टूडेंट संख्या था, x क्या था संख्या था, तो हमारा जो संख्या है क्या आ गया 100। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन के माध्यम से स्टूडेंट आप सभी विद्यार्थियों को ये जो कंसेप्ट दिए जा रहे हैं ना, ये जो कंसेप्ट है बहुत लॉजिकल, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चे चीजों को सही से पढ़ते ही हैं। इस तरह के क्वेश्चन के लिए जरूरी होता है कि आप इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है ना, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए और चीजों को बिल्कुल समझिए। बिना समझे जो है इस तरह के प्रश्नों को आपकी बस की बात नहीं है, आप क्या किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है ना, किसी के भी बस की बात नहीं है। क्वेश्चन को बिना समझे आप लगे धड़ाधड़ लगाने, है ना, या इस वाले सर ने ये बताया ट्रिक बताया ऐसे कराया वैसे करा, ये नहीं, ट्रिक वगैरह नहीं, ठीक है ना, ट्रिक वगैरह नहीं, कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट समझेंगे तो क्वेश्चन कितना भी आपको जो है घुमा ले, आप बिल्कुल जो है घूमने वाले नहीं, है ना, आप अपने दिमाग से जो है चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो स्टूडेंट्स ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार होने वाला है। देखिए थोड़ा सा बस मैंने हट कर लिया है, ठीक है, हट के लिया है, ध्यान से देखिए। यहां पे क्या बोला है स्टूडेंट, यहां पे बोला है यदि किसी धन, अब देखो स्टूडेंट धन की जगह वो संख्या भी लिख सकता था, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना, धन की जगह वो संख्या भी लिख दे तो इससे कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए, यदि किसी धन का 1/5 भाग उसके मतलब किसके धन के 1/7 भाग से कितना अधिक है 20 अधिक है ना, कितना अधिक है 20 अधिक है, तो वह धन बताएं। समझ में आया स्टूडेंट। अब आइए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप हमको बताइएगा। मान लीजिए स्टूडेंट्स आप हमसे 10 रुपए अधिक हो, ठीक है, आप हमसे 10 रुपए अधिक लिए हो, है ना, अगर आप हमसे 10 रुपए अधिक लिए हो स्टूडेंट, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपको और हमको बराबर होने के लिए, कि आपके पास जितने रुपए हैं उतने रुपए मेरे पास भी हो जाए, ऐसा करने के लिए क्या करना होगा बताइए। आपके पास 10 रुपए अधिक है लेकिन आप और हम दोनों क्या होना चाहते हैं, पैसे के मामले में बराबर होना चाहते हैं, तो हम दोनों को पैसे के मामले में बराबर होने के लिए स्टूडेंट्स क्या करना होगा, आप ये हमको बता दीजिए क्या करना होगा। या हमारे पास दो तरीके हैं,
पहला तरीका ये, या तो मुझे कोई 10 रुपए दे दे या मैं कहीं से 10 रुपए का इंतजाम कर लूं, तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे पहली बार। या आपके पास जो 10 रुपए थे वो 10 रुपया जो है कोई आपसे छीन ले, या आपकी 10 रुपए जो भी थे वो चोरी हो जाए, ऐसे जो भी हो, मतलब 10 रुपए आपके पास से गायब हो जाए, ठीक है ना। इन दो कंडीशंस को उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। तो 10, अगर मान लीजिए आप और हमको जो है पैसे के मामले में बराबर होना है, तो 10 रुपए या तो कोई आपसे ले ले पहली बार, या मुझे 10 रुपया कहीं से मिल जाए, तो हम दोनों क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, यही कंसेप्ट मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं स्टूडेंट। देखिए बोला है किसी धन का 1/5 भाग, तो धन क्या मानोगे स्टूडेंट, धन को आप अपना नाम भी मान सकते हो स्टूडेंट, मैं कह रहा हूं नाम भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड ये सब कुछ मानने की जरूरत नहीं है, आप अपने नाम से भी जो है इस क्वेश्चन को चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो धन को स्टूडेंट मैं क्या कर रहा हूं, मान लिया x, ठीक है, धन को मैंने क्या माना, x मान लिया। अब बोला है धन का 1/5 भाग, तो इसका धन का यानी x का 1/5 भाग क्या होगा स्टूडेंट, अब तो आपके मतलब समझ में x का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे क्या हो जाएगा, x/5 पहली बात। फिर बोला है उसके 1/7 भाग, उसके मतलब किसके, धन के ही, ठीक है ना, उसके मतलब किसके, धन के, यानी x का 1/7, यानी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, x/7। समझ में आया, x/7 से 20 अधिक है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, किसी धन का 1/5 भाग कौन है, 1/5 भाग x, मैं यहां पे लिख रहा हूं, फिर से लिख रहा हूं, धन का 1/5 भाग क्या है, x/5, x/5, ठीक। और फिर क्या बोला है उसके 1/7 भाग, तो उसका 1/7 भाग क्या है स्टूडेंट्स, x/7 से 20 अधिक है, से 20 अधिक है, 1/5 भाग जो है 1/7 भाग से 20 अधिक है। मतलब ये स्टूडेंट कि ये जो पर्सन है, ये पर्सन इस पर्सन से क्या है, 20 अधिक है। तो अगर ये जो है इससे 20 अधिक है स्टूडेंट, तो आप हमको ये बताइएगा ये जो है इससे बड़ा होगा कि नहीं, है ना, अधिक है ना, कितना अधिक है स्टूडेंट, 20 अधिक है। तो अगर 20 अधिक है तो हमारे पास दो ऑप्शन है दोनों को बराबर करने के लिए, दो ऑप्शन है दोनों को बराबर करने के लिए। क्या ऑप्शन है, या तो ध्यान से सुनिए, अगर ये इससे अधिक है तो या तो आप इसको अगर 20 रुपया, अगर ये जो है इससे 20 रुपया अधिक है स्टूडेंट, अगर ये इससे 20 रुपया अधिक है, तो अगर मैं इसको 20 रुपया दे दूं तो क्या ये दोनों लोग बराबर नहीं हो जाएंगे, होंगे कि नहीं। जैसे अगर मान लीजिए ये A है और ये B है, तो A जो है अगर B से 10 रुपए अधिक है, A जो है B से 10 रुपए अधिक है, तो उसी बात को तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना कि B जो है A से 10 रुपया कम है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। अगर मैं आपसे 10 रुपया अधिक हूं, मैं आपसे 10 रुपया अधिक हूं, तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि सर जो है हमसे 10 रुपया क्या है, या सर जो है हमसे 10 रुपया तो अधिक है, खैर ठीक है वो बात तो सही है, लेकिन आप ये भी तो बोल सकते हो कि मैं जो हूं सर से 10 रुपया कम हूं, आप बात ये भी तो बोल सकते हो, वही चीज। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, तो A जो है B से अगर 10 रुपया कम है, तो अगर मैं B को 10 रुपए दे दूं, 10 रुपए दे दूं, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर। या अगर मैं क्या करूं, इस A से 10 रुपए घटा दूं, तभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि A जो है B से 10 रुपया अधिक था। समझ आ रहा है स्टूडेंट, वही कंसेप्ट जो है मैं यहाँ पे लगाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो ये जो है इससे कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो अगर मैं इसको 20 दे दूं तो ये दोनों लोग क्या हो जाएंगे, बराबर। या मैं ऐसे कर दूं x/5 और x/7 है, तो अगर ये इससे 20 अधिक है तो मैं यह भी कर सकता हूं कि इसमें से 20 घटा दूं, तभी ये दोनों लोग क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब आप लोग एक साथ बराबर करने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो भाई ये समीकरण की मांग है, समीकरण के मांग के अकॉर्डिंग जो है हम लोग ऐसे कर रहे हैं ताकि हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकें जो कि हमारा धन है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो अब आइए स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग काम करते हैं इसमें। अब ध्यान से देखिए,
ये x/5 है और ये x/7 है, तो जो जिस कास्ट का है उसको इधर। अब देखिए स्टूडेंट्स, कास्ट का मतलब यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसमें x है तो x वालों को एक और लाएंगे, और जिसमें x नहीं है उनको एक और करेंगे। ये है मेरा यहाँ पे कास्ट कहने का मतलब। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा x/5 और ये हो जाएगा x/7 और इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 20। अब देखिए 5 और 7, इसमें कोई कॉमन नंबर है क्या? नहीं है, कोई कॉमन नंबर नहीं है। तो कॉमन नंबर नहीं है तो मैंने क्या बताया स्टूडेंट, इस 7 को मल्टीप्लाई x में करेंगे क्या हो जाएगा 7x, 5 को मल्टीप्लाई x में करेंगे ये माइनस लगाकर 5 का x में करेंगे तो हो जाएगा 5x और फिर 7 बचेगा कितना हो जाएगा 35 बराबर कितना हो जाएगा 20। समझ में आया? अब ध्यान से देखिए 7x में से 5x घटाएंगे तो कितना आएगा 2x आएगा और बटे में क्या हो जाएगा 35 बराबर 20। अब थोड़ा ध्यान से देखिए 2x, अब ये नीचे वाला इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 मल्टीप्लाई 35। अब ध्यान से देखिए ये जो 2 है इधर जाकर किस में हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि इधर जो है x के साथ क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर मैं कर रहा हूं स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिए x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 × 35 अपान में क्या हो जाएगा 2। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 दहा में 20 और देखो 35 दहा में कितना होता है 350, और यानी x का जो वैल्यू आया 350 और x मैंने क्या माना था स्टूडेंट, x मैंने माना था धन को। हमारा जो धन है वो धन कितना आया 350 आया। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट है। समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट है। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे स्टूडेंट्स आज के बेसिक कंसेप्ट। इन चीजों को जो है देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक साथ 10 या 15 क्वेश्चंस नहीं कराने आया। मेरा टारगेट है आपको जो भी क्वेश्चंस लेकर आऊं, मैंने आपको बोला था ना कि फ्रैक्शन में जो भी चीजें मैं समझाने वाला हूं, जो भी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देने वाला हूं, कुछ मैं क्वेश्चंस के माध्यम से जो दे रहा हूं वो बहुत जरूरी है। ये मैं क्वेश्चन तो करा ही रहा हूं, लेकिन इन क्वेश्चन के साथ साथ आप देख पा रहे होंगे कि ये बेसिक कंसेप्ट्स आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, बहुत उपयोगी है। और यहाँ पे अगर आपका दिमाग काम करने लगा कि नहीं स्टूडेंट, तो डेफिनेटली फिर अगर इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के कहानी टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर आपको दिक्कत तो नहीं होने वाली है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर जो है 2-4 प्रश्नों के साथ जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, और अच्छे कंसेप्ट के साथ हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को आज का ये जो वीडियो है, ठीक है ना, बहुत पसंद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थियों को एक बार जरूर कमेंट करके हमें बताने का प्रयास करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।